हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। मोस्ट अवेटेड यस्टरडे को महाराष्ट्र स्टेट की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो गई। आज के इस ऑडियो वीडियो में हम जो यस्टरडे को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई उसका एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा महाराष्ट्र स्टेट का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का और प्राइवेट कॉलेज का। और साथ ही साथ में जो अभी यस्टरडे को कल मालूम पड़ा था कि ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट जो केस बोर्ड पे आया है, जिसके भी 19 को हेयरिंग है, उस केस का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है और उसका क्या रिजल्ट आ सकता है उसका, ये दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। थोड़े आपके डाउट्स हैं, वो भी डाउट्स को भी ले लेंगे हम। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं कि जो यस्टरडे को कल जो डिक्लेयर हुई थी महाराष्ट्र स्टेट की फर्स्ट सिलेक्शन, उसका थोड़ा एनालिस करते हैं कि उसमें कट ऑफ कैसा रहा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल राउंड में कट ऑफ किया जा सकता है। देखिए, कट ऑफ में पहले ही जैसे आपको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि आपको एनालिस करना है 2018 को, 2019 को नहीं देखना है आपको। वैसे ही रहा। ऑलमोस्ट मैंने अपने जो मेरी वेबसाइट है mededuinfo.com पे, वहाँ पे 2017, 2018, 2019 और 2020 का कंपैरिजन किया हूँ। टॉप जो ब्रांचेस होती है, डर्मा, रेडियो, मेडिसिन, पीड्स, ऑर्थो का सबका कंपैरिजन किया हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट रहा है 2020 के अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट रहा है। अगर आप सिर्फ डर्मा को छोड़ेंगे तो इवन रेडियो के अंदर भी अगर 2019 में 82 एसएमएल वाले को मिला था तो 128 को मिला हुआ है, और 2018 में तो उसको 75 एसएमएल वाले को मिला था रेडियो वाला, तो इस वक्त 128 को मिला हुआ है। अगर 2018 में हम देखेंगे जनरल मेडिसिन 217 को गया था एसएमएल नंबर, 2019 में 171, तो 2020 में 211 पे गया हुआ है। इसी तरह जो भी ब्रांच को आप देखेंगे, इवन एमडी टीबी चेस्ट को देखेंगे या ऑप्थेल्मोलॉजी को देखेंगे या ईएनटी को देखेंगे, तो सारे में पॉजिटिव शिफ्ट मिला है, आपको नज़र आया है। ये पॉजिटिव शिफ्ट क्यों मिला है वो भी बताता हूँ आपको मैं। सीटें तो हमारे पास 2019 को मैं कंपेरिजन नहीं करने बोल रहा था आप लोगों को कि 2019 में 16% मराठा कोटा था और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा था विदाउट इंक्रीजिंग एनी सीट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि उसका जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया था वो उसका कट ऑफ बहुत ही मतलब लो गया था, बहुत कम, बहुत ज़्यादा जिसके अच्छे मतलब रैंक था ऑल इंडिया के अंदर, जिसका अच्छा रैंक था, अच्छा बोले तो बहुत मतलब कम रैंक था जिसका ऑल इंडिया के अंदर अच्छे मार्क्स मिले थे जिसको, उसी को सीट मिली थी। और हायर रैंकर को, जिनका रैंक अच्छा नहीं बोल सकते हम, उनको सीट नहीं मिली थी। उसी तरह एसएमएल नंबर के हिसाब से ये 2020 का बहुत अच्छा रहा। तो आपको जो कंपेयर करना है वो 2018 का ही कंपेयर करना है। अभी हम एक नज़र मारते हैं कि ये कट ऑफ इतना अच्छा क्यों आया, क्यों ज़्यादा रैंक वाले को भी सीट मिली, ऐसे नंबर जिसका ज़्यादा आया उसको सीट मिली। देखिए, जितने भी टॉप रैंकर थे वो सेलेक्टिव गए। अगर आप सेलेक्टिव देखेंगे तो केएम वगैरह का, साइन का, जे नायर का, वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट आता है, क्योंकि टॉप रैंकर ने क्या किया कि पेरीफेरी कॉलेज को अवॉइड किया। जो कट ऑफ हमने बनाया है वो लास्ट पेरीफेरी कॉलेज तक का बनाया है, यवतमाल, एम्बो जो आए, जो लास्ट जो सीट मिली है वहाँ पे हमने लिया हुआ है उसको, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया। वो शायद तो अपना प्रीफर करेंगे डीएनबी को, या तो फिर ऑल इंडिया से सीट लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अवॉइड किया था, उन्होंने अच्छे से अपना प्रीफरेंस को नहीं भरा था, इस वजह से ये कट ऑफ इतना अच्छा आया है, पहली बात। अब ये कट ऑफ आने के बाद इसका आउटकम क्या रहेगा कि ये कितना बेटर जा सकता है। देखिए, ये टोटली डिपेंड होता है कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ और फाइनल राउंड का जो होता है सेकंड मॉक क्लास के कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है। ये टोटली डिपेंड होता है कितनी सीट रिवर्ट होती है, रिवर्ट होकर आती है ऑल इंडिया कोटे से। आपको मालूम है कि अभी सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटे का होएगा, उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो सब रिस्पेक्टिव कॉलेजेस स्टेट को रिवर्ट होकर आती है। तो वो देखना है कि हमें कितनी सीट रिवर्ट होकर आती है। लास्ट ईयर का हम अभी ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी सीट रिवर्ट होके आई थी। तो लास्ट ईयर जो हमारे पास जो सीट रिवर्ट होके आई थी, वो ऑल इंडिया रिवर्टेड सीट थी हमारे पास 326, बराबर। 2018 में भी 347 के नियर अबाउट सीट रिवर्ट होके आई थी। तो ये टोटल जो डिपेंड करता है कि कितनी सीट रिवर्ट होके आती है। ये साल भी ऐसी लगता है, एक्सपेक्ट लगता है हमें कि 350 के आसपास सीट रिवर्ट होके आएगी। और जो आप, मैं जैसे आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको अगर कंपैरिजन करना है कट ऑफ का, तो आप 2018 का कर सकते हैं। 2018 का मैंने कट ऑफ अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पे डाला हूँ, फाइनल कट ऑफ क्या आया था। जैसे मैं अभी एक थोड़ा बता दूँ उसके मेरे हिसाब से,
डरमा का जिसमें 195 आया था जीएमसी अकोला वाले को मिला, तो नियर अबाउट उतना ही 150 के ऊपर ही रहने वाला है ये डरमा का। अब उसके बाद रेडियो डायग्नोसिस का 163 आया था, ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ। जीएमसी लातूर को मिलेगा तो और बेहतर हो सकता है, थोड़ा और बेटर वाले को भी मिल सकता है। जनरल मेडिसिन का 391 था, यवतमाल में मिला था उसको लास्ट ईयर में, 2018 की बात कर रहा हूँ। तो ये भी 350 से ऊपर वालों को अगर इसका एसएमएल नंबर आया तो उसको भी मतलब मेडिसिन मिलने के चांसेस है। इसी तरह पीट 485 था, और उसके बाद ऑर्थोपेडिक जो था 500 था। तो नियर अबाउट यही आपका फाइनल कट ऑफ रहने के चांसेस है। आप इसको देख लीजिए कि ये आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अपना फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये हमने ज़रा ये बात कर ली। अब दूसरा अभी हमें देखना है, जो मैंने प्रॉमिस किया था बात करने के, कि ये जो ईडब्ल्यूएस का जो केस है इसका क्या इम्पेक्ट रहने वाला है, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, वो भी बेचारे ये स्पीकर में लगे हुए कि उनका आउटकम क्या आएगा। देखिए 2019 का सिनेरियो अलग था। 2019 में गवर्नमेंट ने विदाउट सिंगल सीट को इंक्रीज किए बगैर ईडब्ल्यूएस कोटा इम्प्लीमेंट किया था, मगर 2020 में ऐसा नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला, उसने नोटिफिकेशन निकाला और उन लोगों ने बताया कि ये स्टेट को हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए ही सीट इंक्रीज़ कर रहे हैं। उनके नोटिफिकेशन में खास तौर पे मेंशन है कि हमने ये सीट जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कोटा वालों के लिए ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो सीटें इंक्रीज जो हमारे यहाँ पे हुई है, जो भी ऑलमोस्ट 347 जो सीटें इंक्रीज हुई, उसमें 50% सीटें कहाँ पे गई, ऑल इंडिया के अंदर गई, और बाकी जो सीटें थी वो स्टेट कोटे के अंदर आई। वो जो सीटें इंक्रीज हुई है वो ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए हुई थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर क्या हुआ कि खास तौर पे जो सीटें ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ना, वो माइक्रोमोलॉजी फार्माकोलॉजी वगैरह में ज़्यादा उसके जो रेशो था इंक्रीज़ होने का था। मगर ऐसा नहीं है कि सीटें सिर्फ उसी अपना ब्रांचेज में इंक्रीज़ हुई है। मैं अभी आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 2019 में कितनी सीटें थी रेडियो की, मेडिसिन की, डर्मा की, पीडियाट्रिक की, ऑर्थो की, ओबीजीवाई की, और 2020 में कितनी सीट। 2000 अभी हम रेडियो में देखता तो 57 सीटें थी, 61 सीटें थी। अभी ये 2020 में कितनी सीट इंक्रीज हुई, 4। जनरल मेडिसिन की 103 सीट थी, अभी जो सीट अभी आई है 111, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 8 सीट इंक्रीज हुई है। धर्मा की 16 थी, 21 सीट आई है। पीडियाट्रिक की 71 थी, 77 तो 6 सीट इंक्रीज की है। ऑर्थोपेडिक की 51 थी, 58 थी, 51 सीट आई है, तो मतलब 7 सीट डिक्रीज हुई है उसके अंदर। ओबीजीवाई की 95 थी सीट 2019 में, 109, तो मतलब 10 सीट इंक्रीज की है लोगों ने। इसी तरह टीबी की 18 थी तो 20 की है। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम किया, हमारी जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, ये इंक्रीज सीट थी जितनी भी आप देख रहे हैं, अगर ये इंक्रीज सीट को ही वो ईडब्ल्यूएस वालों को दे डालते थे, जैसे रेडियो के अंदर कितनी सीट इंक्रीज हुई, 4 सीट ईडब्ल्यूएस को दे डालते थे वो। जनरल मेडिसिन में 10% के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उनके जनरल मेडिसिन में भी उनके पास 8-9 सीट इंक्रीज हुई, वो जो इंक्रीज सीट थी वो ईडब्ल्यूएस को दे डालते थे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था किसी को भी। गवर्नमेंट क्या करती है हमारी यहाँ पे कि टोटल जितनी भी इंक्रीज सीट हुई, टोटल पूरा उसको फिर सीट काउंट करते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं। उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। उसके वजह से क्या हो जाता है कि ओपन को कम सीट आती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो सीट अगर आप जो कॉलेज में इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ 10% सीट इंक्रीज करो और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलाउड कर दो, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, 25% बोलती है कि हम सीट इंक्रीज करेंगे, और 25% इंक्रीज करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे, तो ओपन का तो वही जहाँ सीट रहेगी वही रहेगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर एक कॉलेज के अंदर 100 सीट्स है, गवर्नमेंट क्या करती है ईडब्ल्यूएस में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 25% सीट बढ़ाती है, तो कितनी सीट बढ़ाई उसने, 25 सीट बढ़ाई, टोटल सीटें हो गई 125। पहले रिजर्वेशन उसमें अगर 50% था, अब ईडब्ल्यूएस आने की वजह से रिजर्वेशन हो गया 60%, ओपन के लिए बचा 40%। अगर 125 का आप 40% देखेंगे तो अल्टीमेटली ओपन को वही कितनी सीट आ जाती है, वापस से 50 सीट आ जाती है। अगर आप 125 को 40% उसका जो डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली सीट कितनी आती है, 50%, मतलब 50 सीट आ जाती है। तो मतलब 25% सीट बढ़ाने के बाद भी ओपन को जितनी पहले सीट थी उतनी सीट है। मतलब ईडब्ल्यूएस की अगर सीट 25% बढ़ती है तो ओपन को कोई भी फायदा नहीं होता है। आप समझे मेरी बात को। उसका जो होता है दिगर अलग जो कैटेगरी रहती है जितनी,
ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, एससीबीसी हो गई, उनको फ़ायदा चले जाता है। ये गवर्नमेंट करती है हमारी। बल्कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिर्फ 10% इंक्रीज करना चाहिए और उसी ईडब्ल्यूएस को दिलाना चाहिए और बाकी किसी भी कोटा वाले को इंटैक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा मतलब बोलने का है, इशारा देने का मतलब है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, कि इस केस का आउटकम क्या आ सकता है। तो ये पूरी तरह तो डिबार्ड नहीं हो सकता ये साल, क्योंकि कुछ ना, आपको बताया ना मैं, सीटें तो इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर प्रोफेशनली मतलब जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुई 25%, पर सीटें इंक्रीज़ हुई है और सीटें उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कोटा वालों के लिए ही दिए हैं। हो क्या सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कि वापिस से ये लोगों को फोर्स किया जाए कि वो आप जो सीट मैट्रिक्स है वो वापिस से निकालें, ईडब्ल्यूएस को वापिस से आप सीट को, जो जितनी सीट अपना इंक्रीज़ हुई उसमें से सीट आप दें। और जहाँ पे जैसे औरतों के अंदर बताया मैंने, सीट इंक्रीज़ नहीं हुई तो औरतों में ईडब्ल्यूएस कोटा वाले को कोई भी सीट नहीं दे। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फेयर डिसीजन है ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जहाँ पे सीट इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पे ओपन को इम्पैक्ट नहीं आया है, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस की सीट को दिया जाए, और जहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे ओपन की सीट कम हो रही है, वहाँ ऐसे औरतों की बात करें, वहाँ से उसको वहाँ पर सीट नहीं दिया जाए। तो ये सबके लिए फेयर रहेगा, सबके लिए बराबर रहेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को भी अच्छा रहेगा और ओपन वालों को भी अच्छा रहेगा। ये हो सकता है इसके अंदर फाइनल आउटकम ये आ सकता है, या तो ये केस में ओपन वाले की जीत नहीं हो सकती, या तो फाइनल आउटकम ये आ सकता है। मगर ईडब्ल्यूएस कैंसिल होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो इम्प्लीमेंट किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसी के लिए सीट को इंक्रीज़ किया हुआ है। अभी हमने ये दोनों पॉइंट को अपने कवर कर लिया। थोड़े से डाउट्स वो जो हैं बहुत सारे लोगों को, भी थोड़ा डाउट्स ले लेता हूँ, जबकि मेरा ये इस ऑडियो वीडियो के अंदर डाउट्स लेने का कोई इरादा नहीं था। डाउट सेशन को मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो के अंदर कवर करने वाला था। और अगर आपके तो भी डाउट्स है, मैंने महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग प्रोसेस का अपने यूट्यूब चैनल पे डाउट क्लियर करके एक अपलोड किया, वो देख लीजिए। डीएनबी के डाउट्स है तो वो डाउट्स के लिए भी आप अपना मेरे एक ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी एक छोटा सा डाउट ले लेता हूँ। एक जो डाउट है कि सर इफ़ वी गेट सीट इन स्टेट फर्स्ट राउंड एंड नाउ ऑल्सो वांट टू अपेयर फॉर डीएनबी राउंड फर्स्ट बेटर ब्रांच, कैन आई फील द प्रेफरेंसेस। यस, आप भर सकते हैं। अगर आपको स्टेट में कोई सीट अलाउट होती है और आप डीएन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट मिल सकती है तो वो सीट को आप छोड़ भी सकते हैं। एक फाइनल डाउट लेता हूं कि हम अपनी सीट को विदाउट पेनल्टी स्टेट में जो हमारे को सीट मिली है वो कब रिजाइन कर सकते हैं। देखिए, रूल हर ईयर चेंज हो सकते हैं, हर ईयर चेंज होते हैं, और ये ईयर भी रूल चेंज हुए। आपको मालूम है डीएनबी के पूरे रूल चेंज हो गए हैं, ऑल इंडिया का भी थोड़ा बहुत रूल चेंज हुआ है। तो स्टेट वाले क्या करेंगे मालूम कि आपको, मुझको नहीं लगता है कि सेकंड राउंड के बाद आपको रिजाइन करने के लिए देंगे। सेकंड राउंड के बाद तक आपको रिजाइन आप कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी सीट मिली है, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हो, आप रिजाइन कर सकते हैं। सेकंड राउंड में आपको अलाउड सीट हुई है, आपने जाके नहीं लिया तो भी आप उसको, आपको कोई पेनल्टी नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि सेकंड राउंड से पहले सेकंड राउंड के बाद भी वो रिजाइन करने देंगे। मॉपअप से पहले सबको रिजाइन करने का मौका देंगे, उसके बाद किसी को भी लोग रिजाइन करने का मौका नहीं देने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग में। और अभी अगर आपको ज़्यादा डाउट्स है तो मेरा वो ऑडियो आप ज़रूर सुन लीजिएगा जिसमें डाउट क्लियर महाराष्ट्र स्टेट का है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को भी सीट अलॉट हुई है उनको भी बहुत बहुत मुबारक, और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो 25% ही काउंसलिंग पूरी हुई है। सिर्फ स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट राउंड हुआ है, ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हुआ है, डीएनबी का कोई भी राउंड नहीं हुआ है, और अभी बहुत सारे राउंड होने बाकी है। थोड़ा सा मैं बताना चलूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर इसके अंदर कुछ भी बताया नहीं था मैंने। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा, जो हायर रैंकर है, जो मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हैं, एनआरए कोटे के लिए जा रहे हैं, उनको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी मैनेजमेंट की सीट भी फुल नहीं होएगी ये साल, देख लेना आप लोग। डरमा, रेडियो को छोड़ के इवन मेडिसिन भी मतलब मैं गिन लेता हूँ उसके अंदर, बाकी सारी सीटें इनकी वेकेंट रहेगी। बाद में ये बार्गेनिंग करके आपको कम रेट में सीट देंगे। एनआरए का भी सेम होने वाला है। तो जो लोगों को सीट नहीं मिली है उनको भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ 25% काउंसलिंग हुई है, 75% काउंसलिंग बाकी है। आपको भी सीट मिलने के चांसेस है। मैं अभी इसमें अपना मैं ये ऑडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ऑडियो में जब भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उसमें मैं कवर करूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।